हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को मान्यता देने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व को चिन्हित करने और लोगों के लिए दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिन को पूरी दुनिया में हर साल मनाया जाता है। अच्छा, अब चलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित हुआ था 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में और इसका प्रेसिडेंट है चिली इबो ओसुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारत का पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आंध्र प्रदेश में इस ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम को शुरू किया है। निष्ठा को केंद्र सरकार द्वारा 21 अगस्त 2019 में शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए फेस टू फेस मोड में लॉन्च किया गया था। लेकिन अब कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण इसे ऑनलाइन मोड के लिए अनुकूलित किया गया है और ऑनलाइन मोड में ये देश में पहली बार आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और ये निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अच्छा, अब चलिए आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 25। अच्छा, आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है ब्लैक बाक यानी कृष्ण जिंका, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, राजकीय पुष्प है जैस्मिन यानी चमेली और राजकीय वृक्ष है नीम का वृक्ष। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसके तहत विषाक्त कचरे को सुरक्षित रूप से निपटाने, रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में जगन्नन चेदुदू स्कीम को लॉन्च किया गया है और आंध्र प्रदेश में फसल की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ई क्रॉपिंग को शुरू की गई है, जिससे सरकार को फसल योजना से लेकर फसल की ई मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैप को विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने इस पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैप को विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये मेडिकैप एक फोल्डेबल अस्पताल है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित की जा सकती है और इसका उद्देश्य है पोर्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर के माध्यम से स्थानीय समुदायों में कोविड-19 रोगियों का पता लगाना, स्क्रीनिंग करना और उनका इलाज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रतिस्पर्धा और परिचालन स्थितियों के मामले में 48 देशों के बीच ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में तीसरे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर और यूएसए दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा साई भार अभियान को चलाया गया है? तो तेलंगाना राज्य पुलिस द्वारा ये साई भार अभियान को चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए इस अभियान को तेलंगाना पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। ये एक साइबर स्पेस अभियान है जो 1 महीने तक चलेगा और जिससे महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बना देगा। अच्छा, अब चलिए तेलंगाना से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद,
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना की गवर्नर है तामिलिसाई सौंदरराजन, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और तेलंगाना राज्य का राज्यसभा में सीट है 7 और लोकसभा में सीट है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्राइम मिनिस्टर एलिस फकफक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ट्यूनीशिया की प्राइम मिनिस्टर एलिस फकफक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये थे ट्यूनीशिया की प्राइम मिनिस्टर एलिस फकफक, जिसने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। अच्छा, अब चलिए ट्यूनीशिया से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस, ट्यूनीशिया की करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार और ट्यूनीशिया की प्रेसिडेंट है केस सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने 2022 की यूथ ओलंपिक गेम्स को कोविड-19 के कारण कब तक करने की घोषणा की है? तो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 की यूथ ओलंपिक गेम्स को 2026 तक करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 2022 की यूथ ओलंपिक गेम्स जो सेनेगल की कैपिटल डाकार में आयोजित किया जाना था, लेकिन उसे अब कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है और अब यूथ ओलंपिक गेम्स को 2026 में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए सेनेगल और आईओसी से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे सेनेगल की कैपिटल है डाकार, सेनेगल की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और सेनेगल की प्रेसिडेंट है मैकी सॉल और आईओसी स्थापित हुआ था 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसेन में और इसका प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HCL टेक की नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को HCL टेक की नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है रोशनी नादर मल्होत्रा और ये अभी HCL टेक की नए चेयरमैन नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो वेद प्रकाश दुदेजा को 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है वेद प्रकाश दुदेजा और वे रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस प्रेसिडेंट है और उन्हें रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है सचिन अवस्थी और इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में टॉप पब्लिसिस्ट यानी शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये था 18 जुलाई से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।